नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जी रहे हैं या फिर जीने की कोशिश में जारी है आपका प्रचेष्टा, हमारा प्रचेष्टा। एडवोकेट अरिंदम कांजीलाल आज आप सभी के सामने एक नया वीडियो लेके आ रहे हैं ताकि जो नया सीरीज हम चालू किए थे युद्ध बोल के, जिनमें हर एक कानून के विद्यार्थी जो लोग भी है, वो कानून के जो भी विद्यार्थी है, उन लोगों को कुछ ना कुछ मदद मिलता रहे, या कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति जो भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी में जुड़े हैं, उनको ये पर्टिकुलर सीरीज बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छा कुछ बेनिफिट पहुंचाने वाला है। यही पर्टिकुलर मेरा प्रचेष्टा है। पहला जो सेशन था युद्ध का, जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, उसमें बहुत लोगों ने मेरे को पूछा कि सर ये एक्चुअल में ये पर्टिकुलर प्रोग्राम जो आप बना रहे हैं वो किस लिए बना रहे हैं। तो सबसे पहले सर मैं आप सभी लोगों का एक चीज़, आपका दिमाग में जो कन्फ्यूजन पैदा हुआ है उसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं मैं, कि ये जो पर्टिकुलर सेशन होगा युद्ध बोल के, इसका अल्टीमेट मकसद एक ही है कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो कानून के विद्यार्थी हो, चाहे वो कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की विद्यार्थी हो, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी में अगर आप लोग जुड़े हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विस हो गया, यूपीएससी हो गया, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, या कोई भी एग्जामिनेशन, यूपीएससी एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जामिनेशन हो जिसके भी तैयारी आप कर रहे हैं, उसमें आपका मैं कुछ अलग तरीके से कुछ मदद कर सकूं। क्योंकि सर हर कोई आके तो आपको पढ़ाएगा, हर कोई, आप देखिए यूट्यूब में जाइए 100 कंटेंट पढ़े हुए मेरे जैसा, लेकिन मैं सिर्फ आपको पढ़ाई में नहीं, आपका जिंदगी में कुछ ना कुछ मदद करना चाहते हैं। बिकॉज आई बिलीव दैट एज अ टीचर आई हैव सम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मेरे को लगता है कि एक टीचर के जरिए या एक टीचर होने के लायक मेरा भी कुछ सोशल कर्तव्य बन जाता है, जिसके वजह से मैं, या फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन, मैं ये पर्टिकुलर कुछ ना कुछ वीडियो आप सभी को या आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं ताकि आप सभी को इसका बेनिफिट मिलता रहे। सबसे पहले और सबसे बढ़िया बात जो हम पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि सर किस तरीके से हम लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। तो उनमें सबसे पहला बात तो मैंने बोला था कि सर पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से देखिए, क्योंकि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको एक दिशा की तरफ बढ़ा के ले जाता है, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से एक चीज मालूम हो जाए कि हमको क्या पढ़ना है और सबसे बढ़िया बात क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि सर पढ़ने वाला तो हर कोई व्यक्ति होगा, हर कुछ मिलेगा। बिपिन चंद्र उठा लिए यूपीएससी के लिए, या सोचिए डब्ल्यूबीजेएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, लिमिटेशन का 4-4, 5-5 किताब उठा लिए। तो सर आपको हर पर्टिकुलर चीज नहीं पढ़ना है सर, आपको सिर्फ वही जगह पढ़ना है जहां से प्रश्न पूछा जाता है, या जहां से प्रश्न को पूछा जाने की संभावना जहां पे सबसे बढ़िया है। और सबसे बढ़िया बात, जब भी आप सिलेबस देखेंगे तो आपको एक चीज का समझ बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की डिमांड क्या होता है। जैसे कि मैं बात करूं कि वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन, इसका पहला डिमांड यही होता है कि आपको लॉ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानकारी है या नहीं। नंबर 1, अगर आप लॉ के बारे में या कानून के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं तो सबसे पहले उस पर ध्यान दीजिए कि आपका सिलेबस में क्या है। तो इसीलिए पहले सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाइए और उसके साथ साथ देखिए कि क्वेश्चन किस तरीके से बना है। नंबर 1, आज का ये युद्ध का दूसरा सेशन है, तो इस दूसरा सेशन में हम लोग बात करेंगे कि जब भी हम लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी चालू करते हैं तो उसके साथ हमको क्या क्या नहीं करना है। क्योंकि क्या क्या करना है तो सब कोई आपको बता देगा कि भाई ये किताब पढ़ना है, ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, आपको ये वाला मटेरियल खरीदना है, आपको ये वाला यूट्यूब चैनल रेफर करना है। लेकिन सर मैं आपको वो नहीं बताऊंगा, सीधा बात है, मैं आपको वो कभी नहीं बताऊंगा। मैं सर आपको इतना ही बताऊंगा कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई क्या नहीं करना चाहिए ये कोई व्यक्ति आजकल के जमाने में नहीं बताना चाहता। हर कोई बोला भाई ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। नहीं, वो तो सर आप बुद्धिमान व्यक्ति हो सर, आपके पास दिमाग बोल के कभी भी एक चीज है, तो इसलिए आप अगर उसका ठीक ठाक तरीके से उपयोग करोगे आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। आप आसानी से समझ जाओगे कि हाँ भाई हमको तो इतना ही पढ़ना है, इससे बाहर तो हमको जाना नहीं है। तो हम आपको वो नहीं समझाएंगे, हम आपको समझाएंगे या समझने की कोशिश कीजिए कि क्या नहीं करना है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। सबसे पहला और सबसे बढ़िया बात, जहां पे 98% स्टूडेंट मार खा जाते हैं, हर जगह पे मैंने अक्सर देखा है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी हो, स्टूडेंट एक ही जगह पे जाके मार खा जाते हैं कि मटेरियल या रिसोर्सेस। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आप
5 ठो 6 ठो पता नहीं 10-12 ठो लोग किताब खरीद लेते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको यही चीज नहीं करना है। एक पर्टिकुलर पेपर की अगर आपको तैयारी करना है, जैसे कि सोचिए शायद आप यूपीएससी में सोशियोलॉजी ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। सोशियोलॉजी ऑप्शनल में सबसे बढ़िया है कि सर नितिन सिंघानिया सर का जो बुक है आप वो उठा लीजिए, कायदे से पढ़ लीजिए 2-3 बार। आप उन्हीं चीजों के साथ जो जो टॉपिक आप पढ़ाई कर रहे हो, जो जो टॉपिक का भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उस चीजों के ऊपर थोड़ा गूगल में जाके या इंटरनेट पे जाके कुछ रिसर्च कर लीजिए कि इस पर्टिकुलर कंटेंट पे क्या है। जैसे कि सोशियोलॉजी एंड इट्स डेवलपमेंट, सोशियोलॉजी एंड मॉडर्नाइजेशन, सोशियोलॉजी एंड सोशल स्ट्रक्चर, सोशियोलॉजी एंड रिसर्च, हाउ अ रिसर्च शैल बी मेड। एक रिसर्च सोशियोलॉजी के तरीके से या सोशियोलॉजी के साथ उसका क्या कनेक्शन है। आप पहले सर जाके गूगल में एक टॉपिक पढ़िए, नितिन सिंघानिया सर का बुक उठाइए, उसके बाद उसको अच्छे से पढ़िए, उसके बाद सर आप गूगल में जाइए, वही पर्टिकुलर टॉपिक पे किसी और पर्टिकुलर व्यक्ति ने क्या क्या है उसको थोड़ा पढ़ लीजिए। जो जो चीज इंपॉर्टेंट लगे उनमें से आप वो इंटरनेट से वो पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट चीज जो है आप अपनी किताब में कहीं पे साइड में नोट कर लीजिए। तो ज्यादा मटेरियल आपको नहीं फॉलो करना है। लोग यहीं पे जाके गड़बड़ियां कर बैठते हैं कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए 20 ठो किताब, नहीं 20 ठो किताब हमको उठाने का कोई जरूरत ही नहीं है। आप एक किताब ढंग से उठाइए, एक पर्टिकुलर किताब को 20 बार पढ़िए। एक बुक लीजिए, उसको 20 बार 30 बार 40 बार इतना बार पढ़िए कि वो आपका दिमाग में पूरा अच्छे तरीके से बैठ जाए। तब भी जाके आप समझ पाएंगे कि इस एग्जामिनेशन में आपको कहां पे फाइट करना है और कहां पे आपको हाथ छोड़ के थोड़ा रिलैक्स होके ऐसे करके पूरा बैठना है। तो नंबर 1 यह है कि बहुत ज्यादा मटेरियल जो है उसको इकट्ठा करने की कोशिश मत कीजिए, लाइए ही मत। सर उसमें तो सर आपका पैसा भी बर्बाद होगा, आपका वैल्यूएबल टाइम भी बर्बाद होगा और उसके बाद आप इंफॉर्मेशन को रिकॉल नहीं कर पाओगे, आप आ जाओगे फ्रस्ट्रेशन में। ये होता है 98% स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम। सो कीप योर रिसोर्सेस लिमिटेड। हर एक टॉपर आके पहले यही बात बोलता है कि कीप योर रिसोर्सेस लिमिटेड। जो रिसोर्सेस से आप पढ़ाई कर रहे हो उसको लिमिट करने की कोशिश करो। ज्यादा मत उड़ो कि एक बुक के लिए सब पढ़ लेंगे, नहीं। एक बुक के लिए कायदे से आप एक किताब को अच्छे तरीके से पढ़िए, मैक्स टू मैक्स 2 किताब को अच्छे तरीके से पढ़िए। खैर मैं तो उसका भी विरुद्ध में हूं। आई डोंट लाइक टू स्टडी मल्टीपल थिंग्स। एक चीज को 10 जगह से पढ़ने में कोई बेनिफिट नहीं होता सर। एक चीज को पढ़ो, लेकिन जहां पे जरूरत है एक किताब को अगर जरूरत पड़े 20 बार पढ़ो, लेकिन 20 किताब को एक बार करके मत पढ़ो सर, तब जाके दिमाग में कुछ नहीं बैठेगा। लोग अक्सर यहीं पे गलतियां करके बैठते हैं और उनके टीचर भी ऐसे ही है। 20-20 किताब कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, चलो भाई इसको सजेस्ट कर देते, नहीं, आपको यह चीज नहीं करना है, पहला बात। दूसरा बात, बाकी के जो लोग आपके साथ मित्र होंगे या दोस्त होंगे या घर वाले में कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी में जुड़ा हुआ है, आप देख रहे हो कि आप एक ही सब्जेक्ट के लिए कोई अलग सा किताब पढ़ रहे हो और वो व्यक्ति कोई अलग सा किताब पढ़ रहा है, आपका मन में तुरंत ये वाला ख्याल आ जाएगा कि नहीं, अगर वो व्यक्ति ये वाला किताब पढ़ रहा है तो इसका मतलब होगा भैया कि इनमें कुछ ना कुछ बेहतर है, इसीलिए तो ये पढ़ रहा है, क्योंकि मैं तो इससे खराब स्टूडेंट हूं। पहला बात, आप अपने आप की कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन कर दिए। नंबर 1, जरूरत नहीं है भाई, तू वो पढ़ रहा है उसको पढ़ने दे, लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो दैट विल बी द बेस्ट, वो सबसे बेस्ट होगा। अगर कोई व्यक्ति विपिन चंद्र पढ़ रहा है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बात है, विपिन चंद्र इज अ वेरी नाइस बुक, पढ़ने दो। और अगर कोई व्यक्ति स्पेक्ट्रम पढ़ रहा है, राजीव आहिर का, यूपीएससी तैयारी के लिए, यूपीएससी का एग्जाम की जो तैयारी कर रहा है बंदा या बंदी, वो अगर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम का बुक रेफर कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है सर? आप इतिहास को बदल नहीं सकते, आप लॉ ऑफ टॉर्ट को बदल नहीं सकते, आप कॉन्ट्रैक्ट को बदल नहीं सकते, आप सीआरपीसी को बदल नहीं सकते, आप कॉन्स्टिट्यूशन को बदल नहीं सकते, आप आईपीसी को बदल नहीं सकते, आप लिमिटेशन एक्ट को बदल नहीं सकते। तो कंटेंट सर आपका वैसा का वैसा ही रहेगा। आपको क्या चाहिए? एडुकेशन। और एडुकेशन के साथ साथ क्या चाहिए सर? इंफॉर्मेशन। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि पढ़ो मत, आप सीखो। 99.99% भारत के लोग जो है वो लोग से पढ़ने में अपना समय बिताते हैं, सीखने की कोशिश नहीं करते। 0.01% जो एकमात्र लोग हैं जो सीखने की कोशिश करते हैं। तो आपको सर पढ़ना नहीं है, कुछ नहीं पढ़ना है सर, आपको सीखना है। यह हो गया आपका दूसरा चीज। तीसरा चीज क्या करना पड़ेगा? आप जब भी पढ़ाई करने बैठो तो आप देखोगे आपके मंदिर में कहीं से, आपके माइंडसेट के अंदर में ना बहुत सारा उल्टा सीधा ख्याल आएगा। भैया ना हुआ तो, भैया अगर सही रैंक ना आया तो, अगर इस साल नहीं हुआ शायद इस साल दूं या अगले साल दूं,
इस साल में तो तैयारी ठीक से नहीं हुआ है, ठीक है चलो और अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, अगले साल अटेम्प्ट करेंगे। ये 4 थॉट्स आपके दिमाग में से पूरा हटा देना है। नहीं, हाँ अगर हो सकता है कि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो मत बैठो, लेकिन एक्सपीरियंस करने के लिए मत बैठो यार एग्जाम में। अगर आपको एक्सपीरियंस कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का करना है कि रियल में कैसे होता है, तो उसके लिए आप एक काम करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, मॉक पेपर लगवाओ घर पे, वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर बेस करके घर में मॉक पेपर लगवा लो, उनमें से समझने की कोशिश करो कि कहां पे हम चूक रहे, कहां पे मेरा गलतियां है। लेकिन उसको एक्सपीरियंस करने के लिए कोई एग्जामिनेशन में मत बैठो कि ताकि तुम्हारा अटेम्प्ट ही गलत हो जाए, अटेम्प्ट ही पूरा का पूरा वेस्ट हो जाए। ये नहीं करने का सर, उसको गधा कहते हैं कि एक्सपीरियंस के लिए हमको कोई भी एग्जामिनेशन देना है। नहीं सर, इतना समय किसी के पास नहीं है कि आप एक्सपीरियंस के लिए कोई भी एग्जामिनेशन दोगे, नहीं। आप दो अगर आप पूरा कॉन्फिडेंस में हो तो। और एक चीज, 100% तैयारी सर कोई भी व्यक्ति के पास नहीं होता है। 100% अगर आप सोच रहे हो कि हम पूरा 100 में 100% प्रिपरेशन करके फिर बैठेंगे, तो बेटा आप गए काम से, क्योंकि 100% प्रिपरेशन करने के चक्कर में आप भूल ही जाओगे कि आप क्या क्या पढ़ाई करे हो। तो इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, 60 to 70% प्रिपरेशन करके रखिए, 30% पूरा छोड़ दीजिए। उनमें देखिएगा, अगर आप कायदे से पढ़ते हैं, सर अगर आप कायदे से पढ़ रहे हैं, हम बार बार ये वाला पर्टिकुलर वर्ड पे फोकस कर रहे हैं, अगर आप कायदे से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक ठाक तरीके से कायदे से पढ़ाई कर रहे हो ना, तो 60 to 70% में आप पूरा एग्जामिनेशन निकाल के बाहर चले जाओगे। अच्छे तरीके से आपको पोस्टिंग भी मिलता रहेगा। ये हम कोई भी एग्जामिनेशन के लिए बोल रहे हैं सर, सिर्फ यूपीएससी या सिर्फ डब्ल्यूबीजेएस या फिर डब्ल्यूबीसीएस या बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम के लिए हम नहीं बोल रहे सर। आपको कोई भी एग्जामिनेशन में अगर आप बैठ रहे हो तो सबसे पहले फोकस करो कि हमको इसका 60% सिलेबस कवर करना है। 100% मत करो यार, मत करो, कोई जरूरत ही नहीं है, कोई दरकार ही नहीं है सर 100% करने का। क्या दरकार है आपको? पढ़िए उतना जितना आप एक्सेप्ट कर सकते हो खुद के लिए। ईगो के लिए मत पढ़ो सर कि मेरे पास बहुत पढ़ना है, हमको बहुत ज्ञानी व्यक्ति बनना है, ये करना है वो करना है। नहीं मेरा भाई, अभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी में अगर जुड़े हो तो आपको कुछ भी चीज ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप नहीं कर रहे हो सर, आप पढ़ रहे हो ताकि आप एग्जाम निकल सको। सीधा बात है यार, फालतू का बात हम नहीं करते कभी, सीधा बात है। तुम पढ़ाई सिर्फ इसीलिए कर रहे हो ताकि तुम्हारा एग्जामिनेशन निकल जाए। अगर बेटा तुमको नॉलेज चाहिए होता ना, तो तुम जाके कोई भी कॉलेज में भर्ती हो जाते या कोई भी मास्टर डिग्री कर लेते, क्योंकि तुमको नॉलेज चाहिए। और मास्टर्स में या सोचो अगर मास्टर डिग्री या एमएल पीएचडी एमफिल अगर ये सब चीज आपको करना है तो सर आपको वहां से ज्ञान ही मिलेगा। लेकिन आप वो नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो जिसके लिए आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन को आपको जानने की जरूरत है, क्योंकि वही इंफॉर्मेशन से आपका क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, आपका एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से बनेगा। तो सर ईगो में मत ले लो, ईगो में मत ले लीजिए सर कि हमको 60% बने। नहीं सर, नहीं, ईगो में ले लोगे तो जाके हो जाएगा प्रॉब्लम, क्योंकि ईगो ईजीओ ये सर एक ऐसा चीज होता है ना जो हर आदमी को डिस्ट्रॉय करने में माहिर है। इसका ये पर्टिकुलर चीज ही होता है जो हर किसी जगह पे जगह आप देखोगे। रिलेशनशिप का प्रॉब्लम देखो, आजकल के जमाने में लोग आगे बोलते हैं हमको कि सर मेरा रिलेशनशिप नहीं सस्टेन नहीं करता। तो मैंने बोला कि यार, कुछ दिन पहले एक बंदा को बोल रहा था कि सर, वो आके बोला कि सर मेरा ना रिलेशनशिप सर मेरा स्टेबल नहीं हो रहा है, मेरा रिलेशनशिप एग्जिस्ट मोड पे नहीं आ रहा है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, दूसरा बना ले। वो वाला भी नहीं टिका तो फिर जाके तीसरा बना ले। इस तरीके से करते करते तेरा लाइफ का साइकिल भी चलता रहेगा, तू एक दिन मर जाएगा। बहुत बढ़िया। सर क्या बोल रहे हो? मैंने बोला कि भाई सबसे पहले समझो कि रिलेशनशिप सस्टेन जो नहीं कर रहे, बोलो ना, ये जो बात तुम बोले ना कि आपका रिलेशनशिप सस्टेन नहीं कर रहे, पहले उसके पीछे रीजन को ढूंढो। पहले सर आप उसके पीछे रीजन को ढूंढो कि क्यों आपका रिलेशनशिप सस्टेन नहीं हो रहा है। कभी ढूंढने की कोशिश किए? नहीं सर, हम तो कभी नहीं किए। मतलब यही तो होता है प्रॉब्लम। आप एक भी पर्टिकुलर मैटर पे बात कर रहे हो, लेकिन आपको इतना तक पता नहीं कि वो वाला पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो रहा है तो क्यों हो रहा है। सबसे पहले आप सॉल्यूशन को ढूंढो कि ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो रहा है इसके पीछे वजह क्या है, रीजन क्या है। तब ना जगह सर आप आके कंप्लेन करोगे कि सर मेरा ये नहीं हुआ। कोई बात नहीं। तीसरा चीज था ये। चौथा चीज, लोग आके हमेशा आपको पूछते रहते हैं कि सर आप कोई भी एक मंत्र ऐसा बता दीजिए, कोई भी ऐसा ट्रिक बता दीजिए ताकि हमको स्टडी करने में मोटिवेशन बना रहे। तो यार सबसे पहले मैं
उन लोगों को तो बधाई देता हूं कि कम से कम उसने या इस बंदा या बंदी ने इतना सोचने की औकात तो लाई कि हमको भी मोटिवेट होना चाहिए, मोटिवेशन चाहिए एग्जामिनेशन में पढ़ाई करने के लिए। लेकिन यार मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर तुम अपने गर्लफ्रेंड के साथ या अपने बॉयफ्रेंड के साथ या अपने शॉपिंग में या स्पा वा जो लड़के लोग कराने जाते हैं, लड़का लोग भी आजकल जा रहे हैं, उसमें कोई बात नहीं है, ये सब जब तुम कराने के लिए जाते हो तब क्या सर आपको ये सब चीज करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ता है? आई कैन एश्योर यू सर 98.98% लोगों को ये सब करने के लिए कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं होता। क्यों? क्योंकि सर उनमें और ये सब चीज करने में आपके माइंड को खुशी मिलता है, एंटरटेनमेंट मिलता है, एडुटेनमेंट नहीं मिलता। पांचों इंद्रियां है सर हमारे जिंदगी में, हमारे बॉडी में, आइज, ईयर्स एंड ऑल आर द थ्री स्टफ्स, द स्किन एटसेट्रा एटसेट्रा। आप जब भी ये सब चीज कराने के लिए जाते हो ना सर, आपके मन में ये पांचों सेंस आपको बता देता है कि यस आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। आपका इनसाइड वाला माइंड, अंदर का जो मानव व्यक्ति का जो अंदर वाला जो मन होता है, उसको उसमें से खुशी मिलता है। अब यही काम एक पढ़ाई में लगवाओ। नहीं भाई आज पूरा ये बस देखिए मेरे पास एक वो पड़ा हुआ है, हम बस दिखा देते हैं आप लोगों को, अच्छे तरीके से मालूम चल जाएगा। ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बेयर एक्ट। मैं इसको रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ अध्ययन करने की कोशिश करता हूं, सीखने की कोशिश करता हूं। सर अगर मैं ये बेयर एक्ट आपको दे दूं और बढ़ूं, और अगर ये देने के बाद मैं अगर आपको बोलूं कि कुछ नहीं, बस 15 मिनट मेरे सामने तुम बैठो और बैठ के ये वाला पर्टिकुलर बेयर एक्ट पढ़ो। सर सुसु आ रहा है, सर सिगरेट पीने का मन कर रहा है, सर एक बार वॉशरूम होके आओ, सर मम्मी को एक बार फोन करना है, सर पढ़ाई में मन नहीं बढ़ रहा है, एक जगह बैठ नहीं पा रहा है। क्यों सर? क्या ऐसे क्या होता क्या है? क्यों मन नहीं बैठता? पहले इसको कभी आपने एनालिसिस किए, गौर किए कभी इस बात में कि सर आपका मन इसीलिए नहीं बैठता? नहीं, आपको स्टडी करने के लिए सर मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि सर आप ना प्रोसेस को एंजॉय नहीं करते। ये जो प्रोसेस है, पढ़ाई का जो प्रोसेस है, वो है पूरा का पूरा एंजॉयमेंट। पढ़ाई में एक्चुअल में होता क्या है? ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बेयर एक्ट है, इसमें है क्या सर? क्या है इसके अंदर? कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको सीखना है। एंड इंफॉर्मेशन इज इक्वल्स टू एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज इक्वल्स टू एनरिचमेंट। एनरिचमेंट ऑफ एजुकेशन इज इक्वल्स टू बेटर अर्निंग, एंड बेटर अर्निंग इज इक्वल्स टू बेटर लाइफस्टाइल। सर आप इन्हीं के बीच में कंफ्यूजन में जाके मर जाते हो कि हमको सर बहुत पढ़ना पड़ रहा है, बाप रे बाप, पीठ दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, लिखते लिखते सर हाथ में दर्द होने लगा, पैर में दर्द होने लगा। अब जाके कुछ दिन के बाद बोलोगे सर हमका तो एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, हमको लगता है कि कोई अच्छे तरीके से ज्योतिष को दिखाना है। तो भाई ज्योतिष का क्या दरकार है? जाके खुद एक बार गटर का पानी पी ले। हम बोल रहे हैं सबसे बड़ा ज्योतिष, जाके गटर का पानी पी ले, तेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। नहीं सर ये क्या बात बोल रहे हो आप, गटर में पानी? अरे भाई तो और क्या बोलूं? आपको अगर इस चीज को करने में तकलीफ हो रहा है ना, तो सर एक बात तो जाहिर है कि आप जिंदगी में कभी कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि आप प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहे हो। आप बस जुड़े हो किस तरीके से, हमको शॉर्टकट कोई ट्रिक बता दे अरिंदम सर आके, उस ट्रिक का इस्तेमाल करके हमको बस एग्जाम में पास होना है। नहीं सर इतना आसान नहीं होता है, इतना आसान सर नहीं होता है। अगर इतना आसान होता ना सर, तो हर कोई व्यक्ति बाबा साहेब अंबेडकर बन जाता है। और मैं वर्शिप करता हूं उनका, पूजा करता हूं मैं उनका, जस्ट बिकॉज ही इज नॉट अ दलित, ही वॉज नेवर अ दलित। उसके अंदर में जो कैपेसिटी है, उसके अंदर में जो सीखने की क्षमता है सर, मैं उसको वर्शिप करता हूं। लॉर्ड राम इतना कुछ डिफिकल्टीज झेला, फिर भी उसके बावजूद भी हम लोग उसे लॉर्ड बुलाते हैं, लॉर्ड राम कह के बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि सर उसमें उसके अंदर डिफिकल्टीज को झेलने का हिम्मत था। और आपके सामने सर 2-4 डिफिकल्टीज लाके हम खड़ा करते। सोचो, पहले सोचने की क्षमता बढ़ाओ। अगर आप सोचते नहीं हो सर, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? पढ़ाई में मन नहीं बैठ रहे, क्यों नहीं बैठ रहे? अरे भाई पढ़ाई में बैठाने के लिए मन को, तुमको उसको पहले शांत करना पड़ेगा। और शांत करने का सबसे बेस्ट रास्ता क्या है? मेडिटेशन, ध्यान। और उल्टा सीधा लोग क्या क्या पता नहीं समझ लेते, ध्यान करोगे तो सन्यासी बन जाओगे। अजीब गरीब बात है यार। नहीं सर, ध्यान, अध्ययन, ये जो श्लोका था ना गीता में, वेद में, पुराणों में, महाभारत में,
सर आप ये सब चीज हो सकते हो कि बचपन में सुने हो, जब आप लोग छोटे थे या हम लोग छोटे थे, डेफिनेटली सुने। लेकिन सर गड़बड़ कहां पे हो गया पता है? आपने बस सुन के रख दी, उसको अप्लाई नहीं की जिंदगी में। आपने गीता का भी नहीं पढ़े सर, आपने ध्यान नहीं करे कभी। कैसे आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपका पढ़ाई में मन बैठेगा? अब मेरे को एक रीजन बताओ कि इसी के वजह से मेरे पढ़ाई में मन बैठेगा। क्यों? आपका माइंड में क्या क्या चल रहा है? पोर्नोग्राफी, सेक्स, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, दुकान में क्या क्या बिक रहा है, अर्नब गोस्वामी कहां पे क्या क्या बात बोल रहा है भाई, पॉलिटिकल डिबेट में क्या चल रहा है भाई, किसके साथ किसका अफेयर चल रहा है, किसके साथ किसका रिलेशन ब्रेक हो गया। कचरा सर, कचरा। और कचरा आपको हमेशा नुकसान ही पहुंचाएगा। हां, हम लगन की उस कचरे की बात नहीं कर रहे सर, जिन्होंने दिखा दिया था कि अगर कोई व्यक्ति, याद है ना लगन वाला मूवी आमिर खान का, उसमें कचरा वाला जो कैरेक्टर था, जो एक्टर था, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, बहुत अच्छा एक्टिंग किया सर। क्या एक्टिंग किया बंदे ने! उसने क्लियर कट तरीके से एस्टेब्लिश कर दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति एक पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर थोड़ा भरोसा रखता है ना, तो उसका एक हाथ चाहे ऐसा भी हो, लेकिन वो ये पर्टिकुलर पंजा से ही जीत दिला सकते हैं। अगर आपने लगन वाला मूवी देखे हो, अगर नहीं देखे हो कोई बात नहीं, अगर देखे हो तो उसमें शायद याद होगा कि यही हाथ से उन्होंने हैट्रिक किए थे। और ये हैट्रिक हो पाया कैसे? एक व्यक्ति का सपोर्ट था सर उनके पास। आमिर खान जब या भुवन ने जब बोला था कि एक बात मैं आप सभी लोगों को याद दिला देता हूं, ये कोई खेल नहीं है जो हम किसी का मौज मनोरंजन के लिए खेल रहे हैं, ये एक युद्ध है जो हमको जीतना है। और यही वाला पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से सर मैं ये वाला पर्टिकुलर सेशन का नाम लेके आया हूं, युद्ध। क्योंकि अल्टीमेटली जिंदगी जो है ना सर, वो एक युद्ध ही होता है। इट्स ऑल अबाउट अ फाइटिंग। जो लोग फाइट नहीं कर सकते, भैया नहीं होगा। कैसे होगा मेरा भाई? उसको होने के लिए सबसे पहले तो इसको बैठाना पड़ेगा। आप इसको नहीं बैठाते हो सर, आप सिर्फ सोचते रहते हो कि आज कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, आज छोड़ दे, आज बहुत थक गए भाई, बहुत थक गए, कल कर लेंगे सर, पक्का कल कर लेंगे। उसी मोमेंट पे सर अगर आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी बॉयफ्रेंड अगर आपको फोन करके बोले कि भाई एक बार आ जा, एक बार मिल लेते हैं, बस तेरे घर के पास से जा रहे थे, एक बार मिल लेते हैं। आपका कितना भी टायर्डनेस हो सर, आप पहले सब कुछ छोड़ छाड़ के, कपड़ा भी अगर नहीं पहने तो उस तरीके से सर आप पहले जाओगे उनके मिलने, उनके साथ मिलने। क्यों? मजा, एंटरटेनमेंट, एडुटेनमेंट नहीं होता है। और अगर आपको वही मोमेंट में मैं अगर बोलूं भाई कुछ नहीं, बस ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रियम्बल मेरे को याद कर दे, प्रियम्बल बस मेरे को मेमोराइज करके थोड़ा बता दो। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of this nation. In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. मैं आपको यही लाइंस बता दे रहा हूं। मैं आपको बोलूंगा कि सर आप इसको याद करके दिखाइए तो मेरे को। नींद आ रहा है सर, जोर का नींद आ रहा है, इतना नींद आ रहा है कि सर लगता है कि पांचवा वाला जो फ्लोर है सर उनमें से कूद के मर ही जाओ, इतना नींद आ रहा है। आज तो छोड़ दो, आज छोड़ दो सर, आज छोड़ दो। और उसी मोमेंट में मैं अगर आपको बोलूं भैया, अरे लालन भैया बैठोगे, थोड़ा बियर पीना है, बियर पीना है, बियर पीना है, फ्रिज में रखा हुआ है सर, बियर पीना है आपको? हाँ हाँ भाई बियर पीना है। डिफरेंस, आप तुरंत बोलोगे कि हाँ भाई सबसे पहले तो हमको पीना है, कोई बात हम पिएंगे भाई, दो बोतल की जगह 20 बोतल तू लाते हम पी लेंगे। कहां गया सर आपका एनर्जी? किस तरीके से ये वाला क्रिएट हुआ? मोटिवेशन सर, ये होता है मोटिवेशन। आपका जहां पे मन नहीं लग रहा है क्योंकि आपका मन को वहां पे एक्टिव होके काम करना पड़ रहा है सर। आपका मेंटालिटी है कि हम अगर कोई भी चीज का पढ़ाई कर रहे हैं तो सर हमको उसके लिए मेहनत लग रहा है, आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा सर। जहां पे मेहनत करना की जरूरत आए ना, आप सबसे पहले भाई बहुत पढ़ रहा है, आज छोड़ते हैं। इस माइंडसेट को बदलिए। और इस माइंडसेट को बदलने के लिए सबसे जरूरत चीज क्या है, या सबसे जरूरी वाला चीज क्या होगा सर? मेडिटेशन, ध्यान।
5 मिनट इन अ रेगुलर बेसिस, 5 मिनट्स इन अ रेगुलर बेसिस पे सर करके देखिए। 21 दिन 21 डेज आप इसको प्रैक्टिस करके देखिए। चेंज अगर आप अंदर से नहीं हुए ना तो सर आप आके मेरे को जी भर के गालियां दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे भी लोग देते रहते हैं फालतू कोई बिना वजह के, क्योंकि ये उन लोग का आदत है और मैं उनका गाली का सम्मान करता हूं। सर झुका के तो आदर करता हूं मैं आप लोगों का। जो लोग मेरा वीडियो पे डिसलाइक करते हैं या जो भी मेरे पीठ पीछे या मेरे सामने कभी कभार यूट्यूब में आके गाली वाला ये सब देते हैं, कोई बात नहीं। ये सब जो लोग देते रहते हैं ना, मैं सर उनका सर झुका के आदर करता हूं, क्योंकि उनका ये वाला नेगेटिव प्यार ही तो मेरे को आगे लेके जाएगा। अगर सोचिए कि 2 लोग आके मेरा वीडियो में डिसलाइक करते हैं, पता नहीं कहां से आ जाते हैं ये लोग मेरा वीडियो में डिसलाइक ही करते हैं, तो कोई बात नहीं, कर रहे तो उनका काम है डिसलाइक करना और मेरा काम क्या है सर, आपको उत्साहित करना। क्योंकि जिंदगी में सर जीने के लिए जब मैं चला जाऊंगा इस दुनिया से, ये यूट्यूब में मेरा वीडियो रह जाएगा और कोई ना कोई कभी ना कभी कोई ना कोई एक व्यक्ति आके डेफिनेटली ये वाला पर्टिकुलर वीडियो देख के कम से कम इतना रियलाइज तो करेगा कि भैया अरिंदम कांजीलाल बोल के एक एडवोकेट थे जो स्टूडेंट को हमेशा मोटिवेट करने में बिजी रहे, उसका पूरा जिंदगी थपथपा गया बच्चों को इंटरेस्टिंग या बच्चों को मोटिवेट करने में, बच्चों को कुछ सिखाने में। और ट्रस्ट मी, उस टाइम पे अगर हम फिजिकली मेरा शरीर रहे या ना रहे ना सर, तो कहीं ना कहीं पे तो मैं रहूंगा, कहीं ना कहीं पर तो हम डेफिनेटली रहेंगे। तो सर हमको उन्हीं में खजा है कि हम वहीं से देख के कम से कम इतना सेटिस्फाइड कम से कम होंगे कि हाँ भाई चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ अच्छा करके गया तो कोई बात नहीं। नजरिए को बदलो ना सर, नजरिए को बदलो और अच्छे तरीके से पूरा आत्मविश्वास के साथ आप लोग सर आगे चलिए। उसके बाद बाकी तो कुछ ना कुछ मालिक के हाथ में है, उसके ऊपर छोड़ दीजिए ना। ईश्वर, अल्लाह, गॉड जो भी आप मानते हो उसको थोड़ा सर उसके ऊपर छोड़ के देखिए। आप लोग विश्वास नहीं करते, ये होता है और बड़ा प्रॉब्लम। थोड़ा सर उनके ऊपर छोड़ के देखिए, मालिक पे छोड़ दीजिए कि भाई तू संभाल ले, तू संभाल ले, हर चीज संभालने के लिए मैं अकेले नहीं आया हूं, तेरा भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तेरा भी कुछ जिम्मेदारियां बनती है, तेरे को भी कुछ काम करना चाहिए मेरे के। थोड़ा सर मालिक के ऊपर छोड़ दीजिए, थोड़ा, ज्यादा नहीं सर, थोड़ा छोड़ दीजिए। मालिक अपना काम डेफिनेटली करता रहेगा। उसके साथ पूरा आत्मविश्वास के साथ सर आप आगे बढ़ते चलिए। जहां पे भी चूक रहे वहां पे भरोसा मत खोइए अपने ऊपर। और इतना तो याद हम रखते हैं, हम सभी लोग इतना तो याद रखते हैं कि हम सभी में कुछ ऐसे करके दिखाने का, कुछ बन के दिखाने का औकात हर एक व्यक्ति में अंदर होता है। बस कोशिश कीजिए कि जो पर्टिकुलर चीज आपके अंदर में छुपा हुआ है ना सर, उसको ऐसे तरीके से बाहर लाने का, उसको बाहर लेके आइए और देखिएगा 21 दिन में आप पूरा बदल जाओगे। आज का सेशन इतना ही, फिर अगले दिन जब फ्री होंगे फिर ये वाला पर्टिकुलर सेशन हम लेके आएंगे। जुड़े रहिएगा यूट्यूब के माध्यम से। जरूरत पड़े तो ये पर्टिकुलर वीडियो शेयर कर दीजिएगा थोड़ा, ताकि जो भी लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्जाम छोड़िए, कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, जिंदगी के एग्जाम की जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना सर, उनको थोड़ा मदद मिल जाए। नमस्कार, जय हिंद।